हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट हम उसमें समझेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट ट्रैवल कैसे करती है। ठीक है, लाइट की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या होती है? तो लाइट क्या है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स। ठीक, तो लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स क्या होती है? तो चलिए पहले इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि जो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इस वेव्स में दो फील्ड कंसिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो हमने येलो कलर से जो वेव दिखा रखी है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और जो ब्लू कलर से आपको वेव दिखा रखी है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ऐसी वेव जिसमें ये दोनों फील्ड कंटेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो इस टाइप की वेव्स को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज़ नॉट नीड एनी मीडियम। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर वैक्यूम हो। ठीक, तो अगर सॉलिड, लिक्विड और वैक्यूम तीनों मीडियम में आराम से ट्रैवल, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इसका मतलब है कि इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि इसमें हमने दिखा रखा है कि जो ये येलो कलर की वेव है, ये येलो वाली, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और ये जो ब्लू कलर है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसमें देखो, तो सन से जब अर्थ पर लाइट आती है, तो सन से जब अर्थ पे लाइट आती है तो बीच में आपका स्पेस है, तो स्पेस से भी तो लाइट ट्रैवल करके अर्थ पे आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। स्पेस मतलब वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम होता है, तो यहाँ पे भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, जिसकी वजह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ठीक, तो इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो उसमें सिर्फ एक ही वेव नहीं होती है, कई तरह की वेव्स पाई जाती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ग्रुप ऑफ वेव्स है, मतलब उसमें बहुत सारी वेव्स कंटेन करती है, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ये आपकी गामा रे है, फिर एक्स रे है, फिर यूवी रे है, फिर इसके बाद ये विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव, या इसके पहले माइक्रोवेव भी होती है। ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कंटेन करती है। ठीक, जिसमें हमें जो लाइट विजिबल होती है, जो हम लाइट देख सकते हैं डेली लाइफ में, जो हम लाइट देखते हैं उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। वो विजिबल लाइट का एक रेंज होता है, और इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि विजिबल लाइट जो हमें विजिबल होती है, वाइट लाइट जो सन से हमारे पास लाइट आती है वो वाइट लाइट होती है, उसमें ये 7 कलर कंटेन करते हैं। वाइट लाइट में कितने कलर कंटेन होते हैं? 7 कलर। ठीक है, 7 कलर विक्योर करके आपने पढ़ा भी होगा, VIBGYOR, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इतने सारे कलर हमें विजिबल लाइट में मतलब दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें इतने सारे वेव्स कंटेन करते हैं, और उसमें जो विजिबल लाइट का रेंज होता है वो हमें विजिबल होता है, जिसका रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर।
ठीक है। ठीक, तो आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, लाइट क्या है? एक एनर्जी तो है। लाइट से हमें बहुत सारी चीज़ें, अगर लाइट ना होती तो हमें इस वर्ल्ड में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, बिना जो भी हमें दिखाई देता है सब कुछ लाइट के थ्रू ही दिखाई देता है। ठीक है, तो बिना लाइट के हम इस वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में कुछ भी देख नहीं सकते। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो लाइट हमेशा आपने देखा होगा कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। कहीं से भी अगर कोई सोर्स है, मान लो सन से जो सोर्स आ रही है लाइट की, वो हमें स्ट्रेट पाथ में दिखाई देता है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट पाथ। तो हम कह सकते हैं जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर सकता है। ठीक, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, लाइट बिहेव्स बोथ एज वेव एंड पार्टिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो लाइट है वो पहले हम ऐसा सपोज़ करते हैं कि तो लाइट जो है सिर्फ एक वेव है। ठीक है, लाइट सिर्फ कैसी है? एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। लेकिन लाइट में क्या होता है? वेव लाइट एक में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो वेव फॉर्म में होती है, दूसरा उसमें पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। इसमें छोटी छोटी क्या होते हैं? वेव तो होती हैं, साथ में छोटे छोटे क्या होते हैं? इसमें पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो वेव भी है और एक पार्टिकल, मतलब लाइट के दो नेचर होते हैं। एक तो वेव फॉर्म है लाइट का, दूसरा जो लाइट में क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल है, जिसको आप क्या बोलते हैं? फोटोन। लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं आप लोग? फोटोन। ठीक है, फोटोन का नाम सुना हो तो फोटोन क्या होते हैं? फोटोन इज़ द पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसलिए हम इसलिए कहते हैं कि लाइट बिहेव्स बोथ एज वेव एंड पार्टिकल। ठीक, तो लाइट क्या है? वेव भी है और पार्टिकल भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। ये अभी बताया मैंने कि लाइट के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोल देते हैं। इस पार्टिकल को नाम क्या दिया गया? फोटोन। इसका जो डिस्कवर किया था मैक्सवेल प्लैंक ने किया था एक साइंटिस्ट 1900 में। उन्होंने बताया था कि जो इससे पहले तो लाइट को वेव माना जाता था, लेकिन 1900 के बाद जो मैक्सवेल प्लैंक आए थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि लाइट में क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? फोटोन्स। बाद में इसको वेरीफाई किया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वेरीफाई भी किया था कि जो लाइट के पार्टिकल, लाइट में क्या होते हैं? पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, लाइट ट्रेवल्स फास्ट इन अ वैक्यूम और एयर। ठीक है, लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल करती है? या तो वैक्यूम में या तो एयर में। ठीक है, एयर और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट ट्रैवल करती है। पर जैसे जैसे मीडियम चेंज होते जाता है तो लाइट की स्पीड भी चेंज होती जाती है। मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो लाइट ट्रैवल करती है वो किस में करती है? वैक्यूम और एयर में। क्या होती है लाइट की स्पीड? वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ बहुत ज़्यादा स्पीड है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा स्पीड से लाइट वैक्यूम या एयर में ट्रेवल करती है। सही है, तो नेक्स्ट है वही, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम और एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़ 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। जो लाइट है विजिबल रेंज, जो हमें विजिबल होती है लाइट, उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है आपका? 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। और नैनोमीटर क्या होता है? अगर नैनोमीटर को मीटर में लिखें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो हम बोल सकते हैं जो लाइट की स्पीड है वो 400 × 10⁻⁹ मीटर से 800 × 10⁻⁹ मीटर होती है। ठीक है, इनकी रेंज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव्स एंड पार्टिकल। इस जो पार्टिकल होते हैं इसको फोटोन बोला जाता है। और लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल वैक्यूम और एयर में जो करते हैं। इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इनका जो रेंज होता है विजिबल लाइट का वो होता है 400 to 800 नैनोमीटर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम पहले डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस द लाइट बाउंस बैक टू सेम मीडियम। ठीक है, लाइट क्या है? वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमिना को आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है, मतलब मान लो कोई सरफेस है आपके पास, उसमें कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट रे इस सरफेस से क्या होती है? टकरा के बाउंस बैक मतलब इसी मीडियम में वापस चली जाती है।
तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये पॉलिश सरफेस कुछ भी हो सकता है, ये मिरर भी हो सकता है, कोई सरफेस हो सकती है पॉलिश की हुई। ठीक है, जैसे कि कोई भी लाइट किसी सरफेस से टकरा के, जैसे आपने किसी टॉर्च के सामने हाथ रख दिया अपना, कोई टॉर्च आपने जलाया, उसके सामने अपना हाथ रख दिया, तो आपका हाथ भी क्या एक सरफेस है जिसकी वजह से आपके हाथ से लाइट टकरा के क्या होती है, वापस चले जाती है उसी मीडियम में। तभी तो आपके हाथ के पीछे क्या बन जाता है, एक शैडो टाइप बन जाता है। शैडो मतलब आपके हाथ का शैडो बन जाता है पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट हमारे हाथों से बाउंस बैक हो गई और उसी मीडियम में वापस हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कई तरीके के हो सकते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या क्या टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और लास्ट है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, या हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए, जो मिरर के साथ रिफ्लेक्शन होता है, जो आपका अगर मिरर एक यूनिफॉर्म सरफेस है, यूनिफॉर्म मतलब प्लेन सरफेस है कोई, ठीक है, प्लेन सरफेस के थ्रू अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, इस फिगर में एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, नीचे आपने एक मिरर बना रखा है, स्मूथ सरफेस जो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ से जो इंसिडेंट हो रही लाइट, ये इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन। साथ में इसके बगल में जो डायग्राम है, इसमें जो देख रखे हैं, देखिए एक से ज़्यादा लाइट आ रही है और एक से ज़्यादा बार क्या हो रहा है, उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। समझे, मल्टीपल या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से एक से ज़्यादा बार हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बगल में जो डायग्राम है वो देखिए, आपका जो सरफेस है वो थोड़ा सा इरेगुलर सरफेस है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है थोड़ा, उसका जो शेप है अलग है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो वहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये वाला जो रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया, तीसरा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो सिंपल मिरर के साथ होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो एक से ज़्यादा बार हो, ठीक है, तो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा बोल सकते हैं हम। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस थोड़ा सा इरेगुलर शेप का होगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इरेगुलर होगा, जिसको हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये आपके रिफ्लेक्शन के टाइप्स हो गए। ठीक, अब आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कितने लॉज होते हैं, बेसिकली 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला जो लॉ है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे होती है, जो रे आती है प्लेन के पास और जो उससे टकरा के जाती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और बीच में लाइन बनाते हैं 90 डिग्री एंगल पे होता है ये नॉर्मल प्लेन के साथ, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है, एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। और सेकंड लॉ क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है ए ओ, मान लो इसको हम ओ ले लेते हैं, तो ए ओ इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये मिरर है आपका प्लेन मिरर, तो यहाँ से एक रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ओ बी। ठीक है, ए ओ आपका इंसिडेंट रे है, ओ बी आपका रिफ्लेक्टेड है जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसी मीडियम में, और बीच में जो आपने ड्रॉ किया है एन ओ, वो आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, नॉर्मल कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो इसके बीच में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आई इक्वल्स टू आर। एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक है, और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे और नॉर्मल और ये वाला रे, तो ये तीनों एक सेम प्लेन पे, सेम प्लेन मतलब इनके जो पीछे जो प्लेन हमने बनाया है वो आपका सेम होगा। जैसे कि अभी आप मोबाइल स्क्रीन में ये वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल स्क्रीन आपके लिए क्या है, एक प्लेन है, मतलब ये तीनों लाइन की किसमें है, अभी एक आपके मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, तो मोबाइल स्क्रीन क्या है, आपका एक प्लेन है, तो ये तीनों की तीनों रे क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपका एक सेम प्लेन अप्लाई करते हैं। या आप बोल सकते हैं कि अगर आपने बोर्ड में बना रखा है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में आपने कोई डायग्राम बना रखा है, तो आपका जो बोर्ड होगा वो सेम प्लेन, वो प्लेन होगा ये, क्योंकि तीनों की तीनों लाइट रे, तीनों चीज़ें आपके एक प्लेन में लाई कर रही है। या आप बोल सकते हैं कि जो पेपर है, जो आपकी कॉपी का पेज होगा, उसमें अगर ये आपने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो आपका जो कॉपी का पेपर है, पेज है, वो आपका सेम प्लेन है। ठीक है, क्योंकि तीनों जो रे हैं वो सेम प्लेन में, मतलब आपके कॉपी के पेज के ऊपर बनी है, तो आपके कॉपी का पेज क्या हो जाएगा, एक प्लेन हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो प्लेन कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे भी आपने तीनों रेस ये ड्रॉ कर रखी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और साथ में जो नॉर्मल है, वो आपका एक सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए।
तभी इसको ये क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ होता है, ठीक है। तभी आपका कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लाइट के बारे में, और थोड़ा हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया है इस लेक्चर में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिरर का, ठीक है। मिरर क्या होता है, मिरर की कितने टाइप होते हैं, ठीक है। जो मिरर्स से रिलेटेड टर्म्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।